नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 मई 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। 1 मई 2020 को ई नैम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म में कितनी नई मंडियों को जोड़ा गया? तो यहाँ पर 200 नई मंडियों को जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ई नैम पोर्टल के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि 14 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया है और अप्रैल माह में अभी इस प्रोग्राम को कुल मिलाकर के 4 साल पूरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो 200 मंडियाँ जोड़ी गई हैं ये हैं 7 राज्यों से और इस बार खास बात यह है कि कर्नाटक राज्य की एक मंडी इसमें जोड़ी गई है। अभी तक कर्नाटक राज्य की कोई मंडी ई नैम से लिस्टेड नहीं थी। तो कुल मिलाकर के अब ई नैम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मंडियों की संख्या हो गई है 785 और भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम 1000 मंडियों को ई नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है शोभना नरसिम्हन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम लोग शोभना नरसिम्हन जी की बात करते हैं तो ये वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की प्रोफेसर हैं और इनके द्वारा नैनो पदार्थ को डिजाइन करने में और अगर हम किसी भी नैनो पदार्थ के आकार को छोटा करते हैं तो उसके भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर इन्होंने कार्य किया था और इसी के लिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में इनको शामिल किया गया। बात करते हैं दो अन्य लोगों की। एक है सामिया नसीम, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हैं और ये अमेरिका के शिकागो शहर में एक नई जज बनी है। मनीषा सिंह की बात करते हैं तो अमेरिका के द्वारा OECD इसमें अपने प्रतिनिधि के रूप में मनीषा सिंह की नियुक्ति की गई है। कोरोना वायरस के विघटन के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया? तो ये आप देख सकते हैं जो कि एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है और इसका नाम इन्होंने रखा है अतुल्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं अगर हम लोग डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो यह हमारे रक्षा मंत्रालय और DRDO के अधीन एक संस्था है जिनके द्वारा अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया गया है। अब ये स्टरलाइजर काम क्या करेगा? तो अगर इसमें 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है तो कोविड-19 का जो वायरस होता है उसका ये विघटन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम रखा गया है अतुल्य। किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया? तो ये GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर के केसर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो केसर है ये कश्मीर घाटी में मुख्य रूप से उगाई जाती है और 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र केसर है और इसमें एक एलिमेंट मिलता है जिसका नाम है क्रोसीन। तो क्रोसीन की इसमें अच्छी खासी मात्रा होती है जिसके कारण इसका जो रंग है वह काफ़ी यूनिक होता है और इसे संसाधित करने में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर की ये केसर खास है और सरकार के द्वारा इसे GI टैग दिया गया। तो जम्मू कश्मीर राज्य की बात करते हैं तो उपराज्यपाल यहाँ की कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू और राजधानी यहाँ की है श्रीनगर और जम्मू। प्रत्येक वर्ष विश्व ट्यूना दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 2 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ट्यूना के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार की मछली होती है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता और इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में इसकी घोषणा की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो संयुक्त राष्ट्र में अभी हमारे जो प्रतिनिधि हैं यानी कि हमारे राजदूत हैं उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन, लेकिन नए प्रतिनिधि की नियुक्ति हो गई है जो कि हैं TS तिरुमूर्ति जी। CSIR की किस लैब ने किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम किसान सभा ऐप की बात करते हैं तो किसानों की जो माल ढुलाई की समस्या होती है
और किस प्रकार से जो आपूर्ति के लिए चयन होता है उससे जोड़ा जाए किसानों को, तो इसी के लिए ये किसान सभा नाम का ऐप लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा। और ध्यान रखिएगा कि इस ऐप को लॉन्च करने से पूर्व एशिया की जो सबसे बड़ी आज़ादपुर मंडी है वहाँ पर सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण के आधार पर इस ऐप में फीचर जोड़े गए और फिर जाकर के इसे लॉन्च किया गया। एक ऐप और है जिसका नाम है किसान रथ, जिसे हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। पर्यावरण मंत्रालय ने 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसे किस वर्ष तक पूरा किया जाना है? तो ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाना है 2022 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो हमारा संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें आती हैं इनको फिर से डेवलप किया जाएगा। संसद भवन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एडविन लुटियंस और बेकर के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था और एडविन लुटियंस के द्वारा ही राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन किया गया था। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने तो इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन ये जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट में भी अभी लंबित है। ये आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका इंडिया गेट है। इंडिया गेट से आप सीधे आएंगे तो राष्ट्रपति भवन पहुँच जाएंगे। ये आपका नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ पर साउथ ब्लॉक है और यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा संसद। तो ये सारी चीज़ें डेवलप की जानी है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये आप देख सकते हैं कि डेवलप होने के बाद में कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे कि ये MP का ऑफिस हो गया, प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस होगा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा, इंडिया एट 75 यानी कि 75 साल 2022 में पूरे होंगे तो उसके लिए एक अलग बिल्डिंग होगी। सेंट्रल विस्टा यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके बाद में जो हमारा सचिवालय है वो यहाँ पर होगा, पार्लियामेंट हाउस यहाँ पर बनाया जाएगा, उसी के बगल में एक दूसरा था। तो ये सारी चीज़ें प्रपोज की गई हैं और 2022 तक 20,000 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया जाना है। मुफ्त व कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहाँ बन गया है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो महाराष्ट्र की सरकार ने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है, इसके अंतर्गत अभी तक हम राज्य के 85% लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो अब राज्य के 100% लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के साथ में समझौता किया है और इस समझौते के अंतर्गत जो भी कोविड-19 के मरीज होंगे उनका मुंबई और पुणे के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो राजधानी दो है, एक तो है मुंबई, दूसरी है नागपुर। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे जी। अमेरिका की टेक कंपनी जिसका नाम है स्काईट्रन, तो इसमें किस भारतीय कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 26.3% किया? तो इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है रिलायंस लिमिटेड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साथ ही एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो बीमा और निवेश की मैन्युलाइफ कंपनी है, इसने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट में अपनी हिस्सेदारी को 49% बढ़ा दी है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ अन्य मर्जर भी डिस्कस किए थे, जैसे कि जो चीन का सेंट्रल बैंक है PBC, उसने हिस्सेदारी खरीदी है HDFC बैंक में और टोटल हिस्सेदारी इनकी हो गई 1.01%। HDFC ने स्पाइस जेट कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। और अगर हम रिलायंस जियो की बात करते हैं तो इसमें 9% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी है फेसबुक कंपनी ने। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किस राज्य के हाजोंग और चकमा समुदायों को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए? तो ये निर्देश दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब अगर हम इन हाजोंग और चकमा समुदाय के लोगों की बात करते हैं तो 1964 में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग जो कि चकमा और हाजोंग समुदाय के थे, ये उस समय के पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से चले आए थे भारत में। चकमा समुदाय की बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। हाजोंग समुदाय की बात करते हैं तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी तक ये लोग शिविरों में रह रहे हैं पूरे भारत में। इस समय इनकी संख्या 1 लाख और लगभग इनमें से 25,000 लोग निवास करते हैं केवल अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कई बार इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी होता रहता है। तो अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार से कहा है कि आपको कोविड-19 जो राहत कार्यक्रम है उनमें इन समुदायों को भी शामिल करना है। पेमा खांडू यहाँ के CM हैं। महान पुरातत्वविद BL लाल के जीवन पर आधारित
पुस्तक जिसका नाम है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, इसकी ई बुक किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो इस का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं अगर हम लोग प्रोफेसर बी लाल की, तो यह इनका जन्म शताब्दी वर्ष है, यानी कि इन्होंने 100 साल यहाँ पर पूरे किए हैं, इनके जन्म के 100 साल पूरे हुए और उसी अवसर पर ये जो ई बुक है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, ये प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा लॉन्च की गई। फेड कप हर्ट अवार्ड के मनोनीत होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो इस अवार्ड के लिए मनोनीत होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं सानिया मिर्जा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फेड कप के बारे में आपको पता होगा कि यह टेनिस का दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक समारोह में से एक होता है और ये जो फेड कप हर्ट अवार्ड होता है यह ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर सानिया मिर्जा और इसके अलावा इंडोनेशिया की मैडलिन नुग्रोहो ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए मनोनीत की गई हैं। तो 8 अप्रैल को फाइनल विजेता की घोषणा की जाएगी। ITF का मुख्यालय आपको मिलेगा इंग्लैंड के शहर लंदन में। ये है सानिया मिर्जा। 1 मई 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया है महाराष्ट्र और गुजरात ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन दोनों राज्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अंतर्गत ये जो बॉम्बे राज्य था बड़ा सा, इसे काट करके 2 राज्य बनाया गया। एक तो मराठी भाषियों के लिए था जिसका नाम हुआ महाराष्ट्र और एक था गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए जिस राज्य का नाम रखा गया गुजरात। तो ध्यान रखिएगा 1 मई 1960 को ये अलग हुए थे। किस देश ने कोविड-19 के कारण लार यानी कि सलाइवा और पसीने से गेंद को चमचाने के तरीकों को प्रतिबंधित किया? तो ये प्रतिबंध लगाया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको पता होगा कि क्रिकेट में जब खिलाड़ी मैदान में होते हैं तो उनके द्वारा गेंद की चमक बनाए रखने के लिए जिससे गेंद में स्विंग हो उसमें लार और पसीने का प्रयोग किया जाता था। तो ये प्रतिबंध लगाया है कि जब कोविड-19 के बाद में एक बार फिर से क्रिकेट शुरू होगा तो लार और पसीने का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा में, मुद्रा है यहाँ की डॉलर और PM है स्कॉट मॉरिसन और कोविड सेफ नाम का एक ऐप अभी इन्होंने लॉन्च किया था। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के प्रयोग को मंजूरी दी? तो इस दवा का नाम है फेविपिरविर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की, तो यह मुंबई में स्थित है और इस दवा के प्रयोग की अनुमति पाने वाली यह देश का पहला संस्थान है। बात करते हैं फेविपिरविर दवा की, तो यह एक एंटीवायरल ड्रग है और जापान देश ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। जापान की ही कंपनी है जिसका नाम है फ्यूजी फिल्म्स टोयामा केमिकल, इनके द्वारा एविगन ब्रांड के नाम से इस दवा का निर्माण किया जाता है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग जी का निधन हुआ? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला जी, उनके ये सहयोगी थे। तो अब इनका निधन हो गया है। चलिए कल के प्रश्न का एक और प्रश्न है अभी। ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं। तो ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत बन गए हैं, इनका नाम है जयदीप मजूमदार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ अन्य राजदूत भी बने हैं, जैसे कि दीपक मित्तल बने हैं कतर के, पीयूष श्रीवास्तव बने हैं बहरीन के, नम्रता एस कुमार बनी है स्लोवेनिया की। बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, तो इसकी राजधानी है वियना में। राष्ट्रपति यहाँ के हैं अलेक्जेंडर वेलेन और मुद्रा यहाँ की है यूरो। ये आप लोकेशन देख सकते हैं ऑस्ट्रिया देश की, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है। कल मैंने आपसे पूछा था कि जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य की है? तो ये योजना है आंध्र प्रदेश राज्य की और इसके अंतर्गत जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनको 15,000 से 2,000 रुपए की प्रतिपूर्ति दी जाएगी, यानी कि उन्हें फीस में प्रतिपूर्ति ये मिलेगी। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।